राजधानी दिल्ली तक से बेहद घटिया, नफरती और भड़काऊ वीडियो सामने आ रहे हैं। इन वीडियोस में खुलेआम मुसलमानों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो शायद मैं यहां पर कह भी नहीं सकती हूं, लेकिन न पुलिस, न प्रशासन, न कोर्ट किसी के भी कान पर जू नहीं रेंग रही है। कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नफरत का नंगा नाच चल रहा है। जो बात सोचने में विभत्स लगती है वो बेखौफ होकर कही जा रही है। गुंडे, मवाली, दिल्ली उत्तम नगर में होली वाले दिन जो हत्याकांड हुई, तरुण हत्याकांड, जो इतनी ज्यादा सुर्खियों में रही, जो हमारे देश में पहली बार किसी का हत्या हुआ है और किसी मुसलमान ने हिंदू के जान लिए। ये तमाम सारी अलग बात है जो इस देश में रोज मुसलमानों की हत्या होते, दलित बिछड़ों की हत्या होते, उस पर कोई चर्चा नहीं होते, उस पर कोई खबरें नहीं बनते, उस पर कोई नफरत की राजनीति नहीं होते, वो अलग बात है। सिर्फ मुसलमानों पर ही जो है राजनीति होते और मुसलमानों पर ही जो है तमाम सारी नफरती चिंटू जो है अपना व्यूज बटोल सकते हैं, मीडिया वाले भी अपनी कमाई कर सकते हैं, जिसके चलते इन लोग जो है उस पर मसाले और लगाकर जो है उसको चटपटी खबरें बना देते हैं और इस तरह की अफवाह खबरें जो है फैलाते हैं। तो हत्याकांड की बात जो है, जिस तरह से दिल्ली की हालत है और जिस तरह से नफरती चिंटू लगातार दिल्ली में बाकी मुसलमानों के नाक पर दम कर दिए, उनके ऊपर लगातार अभद्र टिप्पणियां करना, उनको धमकाना, ईद पे खून की होली खेलेंगे, इस तरह की शब्दों से जो है उनको कहीं ना कहीं डराने की कोशिश कर रहे। और ऐसी में लोग जो है दिल्ली के कुछ किराएदार भी हैं और किसी की अपनी मकान भी है, तो उन लोग जो है वहाँ से छोड़ कर जाने को मजबूर है, क्योंकि दिल्ली में जो है बहुत ही भयंकर नफरत फैला दी गई है। हिंदू मुसलमान मामला जो है बेहद गंभीर में लिया गया और इसको इतना बढ़ाया जो दिल्ली की हालत इस वक्त बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। बहुत सारे मुसलमानों की काम जो है उनकी बंद हो चुके हैं, रोजगार बंद हो चुके हैं, वो दुकानें नहीं खोल सकते क्योंकि नफरती चिंटू मौका ढूंढे, जैसे मुसलमान देखे वैसी जो है टूट पड़ेंगे। इसीलिए भी जो है मुसलमान डरे हैं इस वक्त दिल्ली में। और ये तमाम सारी चीज़ों को लेकर फाइनली राहुल गांधी ने एक ट्वीट करा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से जो है बयान भी आया है। राहुल गांधी ट्वीट कर कहते हैं जो और खून खराबा नहीं चाहिए हमें। जिस तरह से दिल्ली में नफरत फैलाई गई, ये सिर्फ प्रशासन की नाकामयाबी है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेती ने भी इस पर कहा है जो जिस तरह से देश को नफरत की आग में झोंका है, जिस तरह से नफरत की केरोसिन छिड़का गया है, बस और माचिस की तिल्ली जो है इस देश की कुछ नफरती चिंटुओं के हाथ में दिया है। जहां उनको मुसलमान दिखते हैं वहां बस आग लगाने के लिए बैठ जाते हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया श्रीनाथे ने क्या कुछ कहा है, बीजेपी पार्टी पर निशाना साधते हुए दिल्ली सरकार प्रशासन पर क्या कुछ उन्होंने सवाल खड़े करे हैं, एक बार सुने। वो बेखौफ होकर कही जा रही है। गुंडे, मवाली, आतंकियों को कानून का मानो कोई डर ही नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बनाए इस न्यू इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत, इतना जहर घोला गया है कि उनके खिलाफ हिंसा और मारने काटने की बात आम हो गई है, बेझिझक होकर कही जा रही है। छोटे छोटे बच्चे आग उगल रहे हैं। ईद जो भाईचारे, सौहार्द और मोहब्बत का पर्व है, उसके पहले ये सब क्यों होने दिया जा रहा है? हम एक समाज के तौर पर क्या बनते जा रहे हैं? अगर ये आतंक नहीं है तो ये और क्या है? इन लफंगे और गुंडों पर किसका वरद हस्त है? ये डरते क्यों नहीं है? पूरे देश को इस नफरत की आग में क्यों झोंका जा रहा है? कितना हिंदू और मुसलमान करेंगे मोदी जी आप? और एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है, क्या मिल रहा है आपको मेरे देश को बर्बाद करके? यह सवाल बार बार मेरे मन में आता है। क्या नफरत भड़काकर आप अपनी बाकी काली करतूतों पर पर्दा डाल दीजिएगा, वो छिप जाएंगी? क्या पूरे देश में केरोसिन छिड़कने से आपका मन भरेगा? और आप लोग जो मूक दर्शक बने हुए हैं, एक बात याद रखिएगा, नफरत की आग फैलने से रोकिए, वरना उसकी चपेट में आने से आपको भी कोई बचा नहीं पाएगा। आज नहीं तो कल नंबर आपका भी आएगा। हालांकि ईद का जो त्यौहार है वो 21 मार्च को है और ऐसी में लोग जिस तरह से डर रहे हैं और जिस तरह से उत्तम नगर में हालात इस वक्त बेहद नाजुक है, नफरत इस तरह से फैले हैं, बेहद नाजुक है, थोड़ा सा आग लगने बाकी है, पूरा जो है जल जाएंगे, इस तरह से जो है दिल्ली की उत्तम नगर की हालत है। बल्कि बहुत सारी दिल्ली की ऐसी जगहों पर जो है ये हाल है इस वक्त, जिसके चलते मुसलमान इस वक्त डरे हैं और ईद की नमाज के लिए उन्होंने कोर्ट के दरवाज़ा भी खटखटाया। उन्होंने कहा है जो पूरा सुरक्षा दी जाए ईदगाह में भी और लोगों को भी। तो क्या लगता है इस पर, आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी आपका राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।